हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा हम टैकल करने वाले हैं वो है बिजनेस एनालिसिस ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवी भूत बंगला। क्या ये पिक्चर को भी 200 300 400 करोड़ करने पड़ेंगे तब जाके ये सुपर हिट, डुपर हिट, वट एवर हिट यू वांट टू कॉल इट, वो होगी कि नहीं होगी, या फिर इन बिटवीन कोई एक अच्छी सी स्वीट सी फिगर इसके लिए निकल के आएगी जिसके बाद ये प्रॉफिट्स कमा के देगी बहुत सारे लोगों को, जो लोग इसके अंदर एम्प्लॉय हुए हैं एज एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड द एंटायर कास्ट, प्रोड्यूसर्स के लिए और साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और एग्जीबिटर्स के लिए। क्या ये सबके लिए पैसे कमाएगी और ये हिट कहला सकती है कि नहीं कहला सकती है, या फिर इसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं खड़ा हो जाएगा। जैसे कि लोग बोलते हैं कि यार जब तक ये क्रॉस नहीं करेगी अपना बजट तब तक हिट सुपर हिट नहीं हो सकती। ये बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है समझने का कि आज जो इसका बजट है और जो ये कलेक्शन कर चुकी है ये उसको क्रॉस कर चुकी है, लेकिन अभी भी हिट नहीं है। तो उसको समझते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं यार बजट क्रॉस कर लिया तो हिट सुपर हिट होगी। ऐसा है नहीं। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ज्यादा एजुकेटिव हो सकता है, तो ध्यान देना। पहले डेकॉइट का डे 13 में कवर कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को जानना था इसके बारे में, और क्या ये हिट है सुपर हिट नहीं है ये भी जानना था। अब क्योंकि आज हम भूत बंगला का बिजनेस एनालिसिस कवर कर रहे हैं इसी वीडियो के अंदर, तो डेकॉइट का हम कल करेंगे। 50 लाख का बिजनेस इसने कल किया था। आज किया है इसने 40 लाख का बिजनेस। ट्यूसडे के बाद वेंसडे में नॉर्मल ड्रॉप आता है, क्योंकि ट्यूसडे को ज्यादा लोग देखने के लिए जाते हैं। तो टिपिकली मंडे को बहुत ड्रॉप आता है, ट्यूसडे को इंक्रीज आता है और फिर वेंसडे को थोड़ा सा और ड्रॉप आता है, क्योंकि आपकी ऑफर्स के लोग थोड़ा बहुत वेट करते ही हैं। टिकट्स महंगी हैं हर जगह के ऊपर। 33.1 करोड़ और आज के 40 लाख मिला के 33.5 करोड़ हो जाता है। प्रोजेक्ट हेल मैरी का लगभग लगभग जो कलेक्शन आया है वो है 0.5, यानी कि 50 लाख रुपए। कल 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करके ये 65.25 थी और अब हो गया 65.75 करोड़ रुपीज। धुरंधर की बात करें, धुरंधर द रिवेंज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही शानदार चल रहा है इसका अभी भी। डे 35 है और 1.75 करोड़ इसने किया है। तो टोटल हो जाता है 1119.75 करोड़ रुपीस के आसपास। इनफैक्ट नहीं, 1190 तो कल ही था। तो अगर 1.75 करोड़ ऐड करोगे, क्योंकि इतने लंबे फिगर्स हो गए ना इसके, तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो हो गया 1121 करोड़ के आसपास जो इसका नेट कलेक्शन है। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर हम बात करें तो 1764 है, 1764 करोड़ रुपए। काफी भारी भरकम फिगर है। जैसे कि हमने कल बात करी थी, ये जो फिगर है अल्लू अर्जुन की जो फिल्म आई थी पुष्पा 2 उसको क्रॉस कर चुकी है। और जिस स्पीड से ये जा रही है, आई थिंक थोड़े दिनों के अंदर ये पोस्टर आ जाएगा कि 1800 करोड़ इसने क्रॉस कर लिए। एक और माइलस्टोन इसने क्रॉस कर लिया, जो कि जियो की तरफ से आएगा मुझे लगता है। बट अगर आप ट्रेड की माने और उसको थोड़ा सा देखें कि बाकी सारे लोग क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इसके आसपास है, 1764 के आसपास है। अब भूत बंगला के ऊपर गौर करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि डे 6 के नंबर्स क्या हैं, उसको आप दिमाग में डालो, फिर हम इसके बजट और पूरा एनालिसिस करते हैं। देखो, डे 6 के अंदर जो इसका कलेक्शन आया वो है 7 करोड़ रुपीज। कल 9 करोड़ की अच्छी खासी जंप आई थी, क्योंकि कल ट्यूसडे था, ऑफर्स वगैरह भी चली हैं इसके अंदर। तो कल था 82 पे क्लोज। 7 करोड़ आज के ऐड करके हो गया 89, 90 के आसपास अगर मेकर्स की माने। और 140 करोड़ रुपीस के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है, 141 के आसपास। ठीक है, अभी आप रजिस्टर कर लीजिए। और जो इसका बजट है वो है 120 करोड़ रुपीस। इसको जो मेकर्स हैं वो इसके प्रिंसिपली अक्षय कुमार हैं। और वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने कोई फीस नहीं लिया तो उनका नाम जुड़ गया। तो प्रिंसिपल जो इन्वेस्टर है इसके अंदर बालाजी है। तो बालाजी ने बोला कि भाई साहब ऐसा है कि प्रॉफिट शेयरिंग दे देंगे अक्षय कुमार और प्रियदर्शनी को। दोनों ने फीस जो है चार्ज नहीं करी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग है। नेटफ्लिक्स ने लगभग लगभग 50 करोड़ रुपए दिए हैं इस पिक्चर के लिए। म्यूजिक और जो टीवी राइट्स हैं वो जी के पास है। तो म्यूजिक में जी म्यूजिक और टीवी के अंदर जो जी स्टूडियो, वहां पर ये पिक्चर रिलीज होगी इवेंचुअली। तो 30 करोड़ रुपीस उन्होंने लगभग लगभग दिए हैं। तो 80 करोड़ की रिकवरी होगी 120 करोड़ में से। तो आपको अब अगर रिकवर करना है बाकी के, तो बचे 40 करोड़ रुपए। अब ये 40 करोड़ रुपए आपको थ्योरेटिकल बिजनेस से रिकवर करने हैं। वो होगा कैसे? तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढा। तो ये जो उन्होंने पेन डिस्ट्रीब्यूटर्स ले आए, उनकी जो कॉस्ट है वो लगभग लगभग होगी 30% के आसपास। यानी कि 30% की जो कॉस्ट होगी वो पेन डिस्ट्रीब्यूटर्स को देनी पड़ेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि पेन डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा तो नहीं है कि सारी सारी जो रिकवरी अपने पास रखेगा। पहले तो 50% जो भी कलेक्शन आएगी वो रख लेगा एग्जिबिटर। तो एग्जिबिटर कौन हो गया? जो मतलब पीवीआर ऑफ द वर्ल्ड, आईनॉक्स ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी इस तरीके के लोग हैं वो रख लेंगे। तो अगर 100 करोड़ रुपए की आप समझिए कि टिकट बुक होती हैं, तो 50 करोड़ रुपए मिले पेन को और 50 करोड़ रुपए मिले आपके
पीवीआर ऑफ द वर्ल्ड को। अब इस 50 करोड़ रुपए में से 35 करोड़ रुपए, यानी कि जो उन्होंने कलेक्ट करा पेन ने, उसका 30% ये खुद रखेंगे, विच इज 15 करोड़ के आसपास। और 35 करोड़ रुपए जो है वो प्रोड्यूसर साहब के पास वापस जाएगा। उनको चाहिए थे 40, तो लगभग लगभग 120-125 करोड़ रुपए का अगर नेट कलेक्शन आता है तो ये प्रॉफिटेबल जोन के अंदर पेन डिस्ट्रीब्यूशन भी चला जाएगा, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी कि पेन वो भी चले जाएंगे, एग्जीबिटर्स भी प्रॉफिट में होंगे, और जो आपके प्रोड्यूसर साहब हैं वो भी होंगे। लेकिन इतने से अक्षय कुमार और प्रियदर्शनी का पेट नहीं भरेगा, तो इस पिक्चर को प्रैक्टिकली 150 पौने 200 के आसपास क्रॉस करना होगा नेट कलेक्शन के अंदर, तब थोड़े थोड़े पेट लोगों के भरेंगे। एक अक्षय कुमार जैसा एक्टर अगर कम से कम 35-40 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए के आसपास, 35 तो कम से कम अगर नहीं चार्ज करता तो उसकी वर्थ प्रॉपरली निकलती नहीं है। और प्रियदर्शनी साहब अगर 20 करोड़ रुपए नहीं चार्ज करते तो नहीं निकलती है पूरी कॉस्ट। तो 55 करोड़ रुपए इनको और निकालने, तो लगभग लगभग इस पिक्चर को अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 175 करोड़ रुपीज नेट कलेक्शन के आसपास करना चाहिए, तब जाके ये काफी अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स लेके आएगा। बट हैविंग सेड दैट, इन बिटवीन का जो रास्ता, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही ये क्रॉस करेगा अपनी कलेक्शन लगभग लगभग 130 करोड़ रुपए, 120 करोड़ के आसपास जाने शुरू हो जाएगा, ये प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स आपको देना शुरू कर देगा। और अभी हम कहाँ बैठे हैं, 90 करोड़ के आसपास यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उसको 30 करोड़ रुपए तो पहले और करने हैं, ताकि ये ढंग से ब्रेक इवन कर पाए, किसी को कोई लॉसेस ना होए, उस तक इसको पहले तो जाना है, फिर उसके बाद ये प्रॉफिट्स कमाना शुरू करेगा। तो इसमें बहुत भयंकर तरीके के प्रॉफिट्स नहीं होने वाले हैं, बट जस्ट अबाउट ऐसा होगा कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट्स लेके लोग अपने घर में जाके खुश हो जाएंगे। अक्षय कुमार यूजुअली प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर आजकल काम कर रहे हैं, बारिंग एक जो उनकी लास्ट पिक्चर आई थी जिसमें उन्होंने पैसे वापस कर दिए थे, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, तो इसमें भी वो कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाने वाले हैं भूत बंगला में, क्योंकि ये 200 करोड़ वाली पिक्चर यहाँ से तो होती हुई थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, अनलेस एंड अनटिल सैटरडे संडे के अंदर बम्पर दोबारा से हो जाए, जो कि हो सकता है, क्योंकि सैटरडे संडे के अंदर और कोई पिक्चर है नहीं बड़ी इसके अलावा। तो अगर लोगों को जाना है और देखना है, धुरंधर लोग देख चुके हैं, घिस चुके हैं, अब अगर जाना है, पूरी फैमिली को जाना है, तो फिर भूत बंगला इज द ओनली चॉइस। बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय।